मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार, क्योंकि उनकी दुकानों का शटर डाउन, उनकी दुकानों का शटर डाउन हो रहा है, इसी वजह से वो बौखला रहे हैं क्या सर? अंसार रजा साहब। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। देखिए मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती साहब हमारे बहुत समझदार आदमी हैं। मुफ्ती साहब को ये भी जिक्र करना चाहिए कि एक घर के जितने फर्द थे उनका कत्लेआम करने वाले और उसका बलात्कार करने वाले जो है वो माला पहनाए जा रहे हैं उनको, ये भी बीजेपी का डेवलपमेंट है। इससे इनकार नहीं करना चाहिए मुफ्ती साहब को। और ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि नाजायज जगह पर, कब्जाई जगह पर ना मंदिर बन सकती, मस्जिद बन सकती है, ना मजार बन सकता है। मुफ्ती साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कब्जाई हुई जमीन पर क्या मंदिर बन सकता है? क्या बन सकता है? क्या कोई गुरुकुल बन सकता है? क्या आप बताइए मुझे। और मैं आपको अभी लिस्ट बता दूंगा उत्तराखंड में कब्जाई हुई जमीनों पर कहां कहां मंदिर बने हैं, और मैं नाम लेकर के पते के साथ बता दूंगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बुलडोजर चलवाइए धामी साहब से कह करके, अगर है हिम्मत तो, और नहीं है तो फिर इस तरह की बातें मत किया। हमारी सरकार निष्पक्ष सरकार है, किसी भी अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करती। आप लोग वर्गला रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, कितने मंदिर गिराए हमने अभी तक धामी साहब ने? एक मिनट, कितने मंदिर गिराए धामी साहब ने जो कब्जाई जमीन पे थे? अरे मंदिर और मस्जिद क्यों गिरने चाहिए? ठीक है, क्यों गिरने चाहिए? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं पूछता हूं, अरे आप ही तो गिना रहे थे मंदिर मस्जिद, आप ही गिना रहे थे, आप ही मंदिर मस्जिद गिना रहे थे। हो गया राजनीति। एक सेकंड रुमाना जी, बस एक मिनट, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप लोग बैठ जाते हो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। हिंदू मुसलमान वाली राजनीति का ये पूरा का पूरा पिटारा खुल गया। वहां से मंदिर गिरवा दो, वहां से मजार गिरवा दो, हिंदू मुसलमान, चल गई सर दुकान आपकी, चमक गई राजनीति। खून हिंदू का बहे। देखिए रुमाना जी, एक मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए। अच्छा सुन लेते हैं महामंडलेश्वर जी को। आइए आइए। मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ देखिए, मैं देखिए आपने सही कहा कि हम लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई पे डिबेट को ना ले जाएं। मैं एक लाइन से कहना चाहूंगा, खून हिंदू का बहे, खून हिंदू का बहे या मुसलमान का, खून तो बहा आखिर इंसान का। मजहब के पन्नों में देखो या खून तो बहा, गीता बाइबल और कुरान का, खून हिंदू है मुसलमान, खून तो बहा आखिर संतान हिंदुस्तान का। हम यहाँ मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाई ना करके हम सिर्फ इस बात का खंडन करने आए थे कि अभी ये हसन जी ने किस प्रकार से नमक छिड़कने का काम किया, वो ना करके हम नहीं सही कह रहे हैं महामंडलेश्वर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एसपी हसन का बयान वाकई में ऐसा बयान है जिससे जख्मों पर मरहम छिड़कने का काम किया है, और ये राजनीति की संवेदनहीनता दिखाने वाला बयान है कि जब वो कह देते हैं कि जमीन पर जो बुलडोजर चल रहा है, इसी बुलडोजर की वजह से पहाड़ में ये बादल फाड़ और पहाड़ तोड़ तबाही आ रही है। इससे ज्यादा संवेदनहीन राजनीतिक बयान कोई हो नहीं सकता, और इसके पीछे की मंशा वो भी देश जान रहा है। किस तरीके से ऐसे बयानों के जरिए दरअसल हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति है ना, उसको धार देने की ये एक कोशिश जो नाकाम हो गई, क्योंकि पर्दा तो फाश हो गया है और अब खुद उनकी पार्टी ही उनके इस बयान से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी हम तो यही गुजारिश करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से, वाकई में अगर आप इस तरीके की राजनीति से पल्ला झाड़ना चाहते हैं तो फिर ऐसे बदजुबान नेता जो आए दिन हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को बढ़ावा देने के बयान देते हैं, उन पर एक्शन जरूर लीजिएगा अखिलेश यादव जी। आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज पर आज आप देखेंगे हमारा खास शो स्पेशल टास्क, रात 8 बजे स्पेशल टास्क जगविंदर पटियाल के साथ ऑपरेशन बेटा। दूसरे पार्ट में हम खुलासा करने जा रहे हैं हमारे देश से ट्रैवल एजेंट्स ने कैसे मजबूर और बेरोजगार लोगों को रूसी फौज को बेच दिया। इनमें से कई आज भी रूस यूक्रेन युद्ध में लापता हैं। ऊपर से ऑर्डर आया, मैं